मुहर्रमुल हराम के इस महीने में बनाइए आप बहुत ही लज़ीज़, मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली ये खीर, जिसमें कि ना तो हम खोए का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्ब का और ना ही हम किसी किस्म की बर्फ़ी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन ये खाने में इतनी मज़ेदार होगी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा। किस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, तो चलिए आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। झटपट से बन जाने वाली खीर की रेसिपी। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आप इस मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में इस खीर को बना के न्याज के तौर पर भी बांट सकते हैं, बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, घर में बना के भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ और झटपट बन जाती है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है। ये कच्चा दूध है, फुल फैट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे अच्छे से। फिर मैंने इसमें 2 किलो दूध में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिए हैं चावलों के, जिनको बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। आपने उबलते हुए दूध में इनको डाल के छोड़ नहीं देना, फ़ौरन से आपने इनको मिक्स करना है और अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि चावल नीचे तह में जाके ना बैठें। अगर ये एकदम से तह में बैठ गए तो इसमें ना लम्स बन जाएंगे, जो बाद में आपसे कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से स्पैचुला से या कोई भी चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे दबाते हुए सारे ही चावल आपने दूध के अंदर खोल देने हैं, ताकि किसी किस्म के कोई चावलों का लम्स ना रहे। और फिर आपने दूध के साथ चावलों को बहुत अच्छे से पकाना है, ताकि चावलों का जो जायका है ना, वो दूध में बहुत अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। अगर हम कच्चे चावल इसमें शामिल करते ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था और दूध की क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा करनी पड़नी थी। तो इस तरीके से ना आप कम दूध के साथ काफ़ी मिकदार में खीर बना सकते हैं। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल की है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीनी 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। बाकी चीनी हम कैसे शामिल करेंगे, तो वो आपने ज़रूर वॉच करना है, वो प्रोसेस मिस ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो ले ली है चीनी, जिसको मैंने पैन में ना बहुत अच्छे से फैला देना है। तो ये जो कैरामलाइज़ चीनी हम करेंगे, ये जो नॉन स्टिक का पैन होता है, उसमें बहुत अच्छे से कैरामलाइज़ हो जाती है। तो आपने हल्के ही आंच पर चीनी को डाल के रख देना है, और बहुत जब हल्का-हल्का सा थोड़ा-थोड़ा सा चीनी पानी छोड़ेगी, तो आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा हिलाना है। बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, ये थोड़ी-सी चम्मच के साथ चिपकेगी, लेकिन आप थोड़ा-सा इसको हिला दीजिएगा, और जैसे ही इसको स्टीम मिलती जाएगी, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपने इसको कैरामलाइज़ करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि आपने ना इसको तेज़ आंच पर नहीं करना, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे तो ये जल जाएगी और इसमें से ना एक कड़वापन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप इस कैरामलाइज़ चीनी को शामिल करेंगे खीर के अंदर, तो वो ना कड़वी हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्ती गोल्डन सी जैसे हनी का कलर होता है, उस तरह से आपने करना है, लो फ्लेम पर करना है। फिर इसको शामिल कर देना है आपने गर्म दूध और चावलों के मिक्सचर में। जैसे ही आप इसको शामिल करेंगे, ये एकदम से जम जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे-जैसे इसको स्टीम मिलेगी, सेक लगता जाएगा, तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इसके डालने से ये होगा कि इसका कलर खीर का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो फिर आपने 2 से 3 टेबलस्पून डाल देने हैं, 2 से 3 ड्रॉप डाल देने हैं क्योड़ा एसेंस के, क्योंकि क्योड़ा एसेंस बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे हम डिब्बे वाली खीर इस्तेमाल करते हैं ना बाज़ार से लाके, तो खीर मिक्स बनाते हैं, उसमें क्योड़ा एसेंस शामिल होता है। बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायका और वही खुशबू आएगी। तो बस आपने 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं क्योड़ा एसेंस के। और यहाँ पर इसको बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर खुश्क दूध लिया है 5 से 6 टेबलस्पून। तो कोई भी आप ड्राई मिल्क ले सकते हैं जिससे कि चाय ना बनती हो, तो उसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके, मैंने पानी में ही मिक्स करके डाल दिया है। आप इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम खुश्क दूध शामिल करेंगे ना, तो उसके लम्स बन जाएंगे। तो लम्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए आप पहले किसी भी चीज़ में शामिल करें खुश्क दूध को, तो पहले उसको दूध या पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके उसका पेस्ट बना के फिर शामिल किया करें। तो बस ये आप देख सकते हैं खुश्क दूध डालने के बाद खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हल्की आंच पर हम इसको पकाते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार आएगा।
बिल्कुल इस तरह से होगा कि आपने जैसे इसमें बहुत ज़्यादा खोया डाला हो, लेकिन हम खोए का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो हिलाते ही जाना है, आपने खीर को छोड़ना नहीं है। तो मुसलसल आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको हिलाते जाइएगा, तो माशाल्लाह से आप देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। थोड़ा-सा मैंने इसमें क्रश खोपरा ये डाला है ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी तकरीबन पक के तैयार होने वाली है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, क्योंकि जैसे-जैसे खीर ठंडी होती जाएगी ना, ये मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके नीचे भी मैंने थोड़े से बादाम जो कटिंग करके डाल दिए हैं। आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ठंडी होने के बाद खीर कितनी ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो गई है। तो आपने भी इस मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने में ज़रूर इसको ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक तो ये जल्दी बन जाती है और दूसरे कम दूध में अच्छी खासी खीर बन के तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। जाते हुए हमेशा की तरह यही बात, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सबकी हामी व नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।